आज मैं आप लोगों को रिफ्लेक्सिव गुणांक आता है। ओके, रिफ्लेक्सिव गुणांक आप लोग समझते होंगे। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है सब्जेक्टिव केस और रिफ्लेक्सिव गुणांक। सब्जेक्टिव केस में सभी होते हैं आई, यू, बी, दे, ही, सी, इट। ये सब्जेक्टिव केस कहलाएंगे। और जब इन्हीं को हम रिफ्लेक्सिव गुणांक बनाएंगे तो इस प्रकार बनता है। जैसे कि आई का माई सेल्फ होता है, यू का योर सेल्फ। ध्यान दीजिएगा, यू का योर सेल्फ और योर सेल्फ्स दोनों होता है। सिंगुलर के लिए योर सेल्फ होगा और प्लूरल के लिए योर सेल्फ होता है। ओके, उसी प्रकार देखिए वी का आवर सेल्फ, दे का देम सेल्फ, ही का हिम सेल्फ, सी का हर सेल्फ और इट का क्या है, इट सेल्फ होता है। तो बात ऐसी है कि जो रिफ्लेक्सिव गुणांक आप देख रहे हैं इन सभी को हम सब्जेक्टिव केस के अनुसार बनाते हैं। आई हो तो माई सेल्फ, यू हो तो योर सेल्फ, इसी प्रकार सभी को बनाते हैं। समझे? अब देखिए इन सभी का हिंदी अर्थ क्या होगा। जैसे हम बोलते हैं स्वयं को, क्या बोलते हैं, स्वयं, स्वयं को या खुद को, क्या कहते हैं, खुद को, खुद को। इन सभी का हिंदी होता है स्वयं को या खुद को। जैसे माई सेल्फ मतलब बोले क्या चीज, स्वयं को या खुद को बोले। जैसे हम बोलते हैं ना कि मैं अपने आप को ही बोल सकते हैं या स्वयं को बोल सकते हैं। मैं स्वयं को मोहन से परिचय करवाया, यानी कि स्वयं को, अपने आप को परिचय किससे करवाया, मोहन को। तो जितने भी शब्द देख रहे हैं इन सभी का हिंदी अर्थ होगा स्वयं को या अपने आप। अब बात ऐसी है कि रिफ्लेक्सिव गुणांक का हम प्रयोग करते कैसे, इसके बारे में जानना है। तो सबसे पहले आप लोग इसे नोट कर लें, समझे। इसके बाद मैं आप लोगों को बताऊंगा कि रिफ्लेक्सिव गुणांक का प्रयोग कैसे किया जाता है। अभी तो मैंने बताया है कि सब्जेक्ट के अनुसार ही होता है। आई है तो माई सेल्फ होता है, यू है तो योर सेल्फ होता है, और बाकी का प्रयोग सब्जेक्ट के अनुसार होता है। तो पहले नोट डाउन दिस, आफ्टर दैट आई विल मेक यू अंडरस्टैंड हाउ टू यूज रिफ्लेक्सिव गुणांक। ओके, तो अभी आप लोग देख रहे थे रिफ्लेक्सिव गुणांक, उसका मैं एक रूल लिखा हूं। ओके, मैंने लिखा है कि रिफ्लेक्सिव गुणांक इज यूज्ड, रिफ्लेक्सिव गुणांक का प्रयोग किया जाता है when the subject as well as the object is the same person। ध्यान दीजिएगा, रिफ्लेक्सिव गुणांक का प्रयोग हम तब करते हैं जब सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम पर्सन, मतलब एक ही व्यक्ति हो जो सब्जेक्ट भी हो और वही व्यक्ति क्या हो, ऑब्जेक्ट भी, दोनों सेम पर्सन हो तो हम रिफ्लेक्सिव गुणांक का प्रयोग करते हैं। अब बात ऐसी है कि जब अलग अलग सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट हो तो वहां पर रिफ्लेक्सिव गुणांक का प्रयोग नहीं होगा। ध्यान देने वाली बात है। जैसे मैंने बोला, एक एग्जांपल देता हूं आप लोगों को, ध्यान दीजिएगा। आई इंट्रोड्यूस्ड मोहन, या ही लिखता हूं, टू द प्रिंसिपल। ध्यान दीजिए, जब कोई सेंटेंस हम बनाते हैं तो उसमें सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट होता है। तो इसमें देखिए सब्जेक्ट क्या है, आई है, ऑब्जेक्ट क्या है, हिम है, और एक अदर वर्ड में आते हैं। ऑब्जेक्ट के जो बाद आते हैं उसे अदर वर्ड कहा जाता है। तो मैंने कहा था कि रिफ्लेक्सिव गुणांक का प्रयोग तब होता है जब सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम व्यक्ति। अब ध्यान दीजिए, इसमें सब्जेक्ट आई है और ऑब्जेक्ट क्या है, हिम है, तो क्या यहां पर रिफ्लेक्सिव गुणांक का प्रयोग होगा? नहीं होगा ना, क्योंकि सब्जेक्ट अलग है और ऑब्जेक्ट अलग है।
ठीक है, तो हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का अगर प्रयोग करते हैं तो क्या होगा, ये गलत होगा, क्योंकि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है, अलग अलग है। अगर इसको हम इस प्रकार से लिखते हैं, आई इंट्रोड्यूस मी टू द प्रिंसिपल, टू द प्रिंसिपल। ध्यान दीजिए, आई इंट्रोड्यूस्ड मी यानी कि मैं अपने आप को, खुद को किससे परिचय करवाया, प्रिंसिपल से। तो ध्यान दीजिए, यहां पर जो सब्जेक्ट है आई है, उसी का ऑब्जेक्ट क्या है, मी है, यानी कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट क्या है, एक ही व्यक्ति है, सब्जेक्ट भी वही है और ऑब्जेक्ट भी वही है। इससे क्या पता चलता है, यहाँ पर जो मी का प्रयोग हो रहा है वो क्या है, गलत है। क्या होना चाहिए, मी है, क्या है, तो मी ऑब्जेक्टिव केस है। क्या है, ऑब्जेक्टिव केस है। मी क्या है, ऑब्जेक्टिव केस है, ऑब्जेक्टिव केस है। लेकिन मैंने कहा था कि जब सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट एक ही व्यक्ति हो तो हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं। इसका मतलब सेंटेंस क्या है, ये गलत है। यहाँ पर क्या होना चाहिए, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होना चाहिए। और कैसा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होना चाहिए, जो सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट क्या है, आई है, और आई का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, आई का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या है, होता है माई सेल्फ होता है। यहां पर क्या होगा, आई इंट्रोड्यूस्ड माई सेल्फ। ओके, क्या होगा, माई सेल्फ होगा ना, जैसे सब्जेक्ट आई है, यहां पर माई सेल्फ होना चाहिए। अगर यहां पर यू रहता सब्जेक्ट तो क्या होता, योर सेल्फ होता। अगर ही रहता तो क्या होता, हिमसेल्फ होता। सी रहता तो क्या होता, हरसेल्फ होता। यहाँ आई है तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होगा, माई, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होगा, माई सेल्फ होगा। किससे, टू द प्रिंसिपल, टू द प्रिंसिपल। ये सेंटेंस क्या है, सही है, इसको नोट कर लेंगे। तो ये रूल कहता है उसके अनुसार आप लोग को रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग करना होगा, नहीं तो क्या बन जाएगा, कॉमन वर्ड बन जाएगा। रूल के अनुसार चलेंगे, सही बात को इसको नोट कर लेंगे आप लोग। ओके, आप लोग नोट कर चुके हैं। अगला रूल मैंने लिखा है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कैन नेवर बी द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। समझे, ये आप लोग नोट में याद रखिएगा, कॉमन एरर इससे आते हैं। एक कह रहा है कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कभी किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट नहीं बनता। सही बात है, किसी भी सब्जेक्ट, किसी भी सेंटेंस का सब्जेक्ट रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं होता, वो गलत होगा। जैसे एग्जांपल हम लिख सकते हैं, राम एंड माई सेल्फ। ओके, माई सेल्फ आर गुड फ्रेंड्स। ओके, राम एंड माई सेल्फ, ए माई सेल्फ कहां है, सब्जेक्ट के स्थान पर है, क्योंकि राम के साथ किसको जोड़ रहा है, माई सेल्फ को जोड़ रहा है। तो माई सेल्फ यहां पर क्या है, सब्जेक्ट है। तो आप रूल के अनुसार जानते हैं कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कभी किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट नहीं होता है। इसका मतलब क्या है, गलत है, ऐसा करना गलत है। इसको हम क्या लिखेंगे, राम एंड माई सेल्फ का क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। क्या होगा, आई होगा। और गुड फ्रेंड्स। ओके, आई होगा ना, क्योंकि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन तो सब्जेक्ट के स्थान पर आएगा नहीं। तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन माई सेल्फ है, तो उसमें किसका प्रयोग करेंगे, आई का प्रयोग करेंगे। ओके, नोट डाउन। अगला रूल मैंने लिखा है, सर्टेन वर्ब्स टेक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ओके, कुछ वर्ब हैं जिनके साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस आते हैं। समझे, क्या आते हैं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस आते हैं, लेकिन कंडीशन है, ऑन कंडीशन दैट
द सब्जेक्ट एंड द ऑब्जेक्ट इज सेम। कंडीशन है कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, यानी कि सेम पर्सन होना चाहिए, सेम व्यक्ति होना चाहिए। जैसे मैंने यहां पर लिखा है, कुछ एग्जांपल दिया है, कुछ वर्ब है। अवेल्ड, इसके साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आएगा। अवेल्ड मींस क्या होता है, फायदा उठाना, आप लोग जानते हैं। डिस्गाइज, इसका मतलब होता है वेश में, जैसे किसी व्यक्ति के वेश में होते हैं ना, भिखारियों के वेश में या पुलिस के वेश में वगैरह वगैरह। हर्ट मींस आप लोग जानते हैं। रिकॉन्साइल मतलब आप लोग जानते होंगे, मेल मिलाप करना, जैसे लोग जानते हैं कि आपस में झगड़ा हो गया है, कुछ दिन के बाद मेल मिलाप कर लिया। अब सेंटेड यानी कि अनुपस्थित हो जाना। इंट्रोड्यूस्ड, अपने आप को परिचय कराना। एडेप्टेड, यानी कि किसी चीज के अनुकूल हो जाना। जितने भी वर्ब देख रहे हैं ना, सभी के साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आता है, लेकिन कंडीशन है कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम व्यक्ति होना चाहिए, एक ही व्यक्ति होना चाहिए। सही बात है। जैसे मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूं। सी enjoyed, she enjoyed the party. Okay, एक she enjoyed the party, तो enjoyed जो मैंने लिखा है वो क्या लिखा है, enjoyed, सॉरी मिस्टेक हो रहा, enjoyed नहीं, enjoyed के साथ भी कर सकते हैं प्रयोग, जैसे इस प्रकार आप लोग कर सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। she enjoyed the party। ओके, तो she किसका एंजॉय कर रही है, पार्टी का। इसमें सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम है, नहीं है। सब्जेक्ट अलग है और ऑब्जेक्ट अलग है, इसका मतलब इसके साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग नहीं होगा। समझे, एक यहां पर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग नहीं करेंगे, हालांकि सेंटेंस क्या है, सही है। अगर इसको हम कर देते हैं सी एंजॉयड, ओके, एट द पार्टी, डायरेक्ट लिखते हैं हर सेल्फ एट द पार्टी। ध्यान दीजिए, जो मैंने ऊपर सेंटेंस लिखा है, शी एंजॉयड द पार्टी और शी एंजॉयड हरसेल्फ एट द पार्टी, इसमें ऑब्जेक्ट पार्टी है और इसमें भी ऑब्जेक्ट क्या है, पार्टी है। लेकिन यहां पर मैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग किया हूं, क्यों? यहां पर सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम ही व्यक्ति है। सी सब्जेक्ट है और सी का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या है, हरसेल्फ है, यानी कि सेम व्यक्ति है। आप बोल रहे होंगे कि यहां पर पार्टी भी है, तो पार्टी किसका ऑब्जेक्ट है? समझ रहे आप लोग, पार्टी जो है एट का ऑब्जेक्ट है, और एट क्या है, प्रीपोजिशन है। एट का ऑब्जेक्ट पार्टी है, पार्टी का लेना देना सी से नहीं है, ठीक है, वो पार्टी का लेना देना एट से है, क्योंकि एट का ऑब्जेक्ट पार्टी है और सी का ऑब्जेक्ट क्या है, हरसेल्फ है। यहां पर हम लोग रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग करेंगे, क्योंकि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट क्या है, सेम ही व्यक्ति है। सही बात। तो आगे एग्जांपल देखेंगे, मैं आप लोगों को बताता हूं, नोट कर लीजिए, इसे इरेज कर देता हूं। ओके, इस प्रकार मैंने इसे मिटा दिया आप लोगों की सुविधा के लिए, समझे। और एग्जांपल है, जैसे मैं बोलता हूं यू शुड अवेल ऑफ द अपॉर्चुनिटी।
अपॉर्चुनिटी। अब देखिए यू शुड अवेल, यहाँ पर अवेल क्या है, गिवन है, समझे। मैंने आप लोगों को एग्जांपल में अवेल लिखा, क्या लिखा था, अवेल। तो आप इसका गिवन में लिख सकते हैं, V2 में लिख सकते हैं जरूरत के अनुसार, ठीक है। जो जरूरत पड़ेगा, यहाँ पर शुड है, मॉडल वर्ब है, तो मॉडल वर्ब के बाद क्या आता है, गिवन आता है, इसलिए मैंने यहाँ पर क्या लिखा है, अवेल लिखा, समझे। अगर यहाँ पर शुड नहीं होता तो अवेल लिख सकते थे, समझे बात। तो ध्यान देने वाली बात यह है कि यू शुड अवेल, अवेल के बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, समझे। एक अपॉर्चुनिटी किसका ऑब्जेक्ट है, ऑफ का। और ध्यान देने वाली बात यह है कि अवेल के साथ आप प्रीपोजिशन रूप में ऑब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे। इसका प्रयोग, सॉरी, अवेल के बाद प्रीपोजिशन रूप में ऑफ का प्रयोग करते हैं, ओके। अवेल के बाद प्रीपोजिशन रूप में किसका प्रयोग करते हैं, ऑफ का प्रयोग करते हैं। तो रूल के अनुसार, रूल कहता है कि अवेल के बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग होना चाहिए, लेकिन इसमें क्या है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं है। इसका मतलब सेंटेंस क्या होगा, ये गलत होगा। इसको हम इस प्रकार लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, ध्यान दीजिए। ए क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। हम इसको इस प्रकार लिख सकते हैं, यू शुड अवेल योरसेल्फ, क्या होगा, योरसेल्फ आएगा ना रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। क्यों भाई, क्योंकि सब्जेक्ट हमारा यू है, तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होना चाहिए, योरसेल्फ होना चाहिए। और अवेल के बाद प्रीपोजिशन रूप में कौन आता है, ऑफ आता है, ओके, ऑफ द अपॉर्चुनिटी। समझे बात को। तो अवेल के बाद आप रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग करेंगे, लेकिन प्रीपोजिशन रूप में कौन आएगा, ऑफ आएगा, समझे। और एग्जांपल आप ले सकते हैं, बहुत सारे एग्जांपल है जिसका प्रयोग कर सकते हैं आप लोग इस प्रकार से। एक वर्ड कौन है, इंट्रोड्यूस्ड है ना, इंट्रोड्यूस एक वर्ड है। जैसे हम बोल सकते हैं ही इंट्रोड्यूस्ड हिमसेल्फ, क्या होगा, हिमसेल्फ टू द प्रिंसिपल। पहले मैंने बताया था इसके बारे में, समझे। ये भी सही है। सब्जेक्ट क्या है हमारा, ही है, सब्जेक्ट हमारा ही है, तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होगा, हिमसेल्फ होगा, सही बात को। और भी बहुत सारे एग्जांपल है, जैसे आप लिख सकते हैं द कैमल, कैमल मतलब जानते हैं ऊंट होता है ना। एडेप्टेड, एडेप्टेड यहाँ पर एक से ज्यादा है, कैमल्स है तो देमसेल्व्स का प्रयोग करेंगे, समझे। देमसेल्व्स टू द, ओके, डिजर्ट, डिजर्ट कंडीशंस, कंडीशंस, ओके, एडेप्टेड देमसेल्व्स, और इसके बाद टू का प्रयोग करते हैं। आप लोग इस प्रकार नोट करते चले। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आप लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि एग्जामिनेशंस में आते हैं तो हम लोग को ये भी पता चलता है कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग करेगा। तो अगर इस तरह से आप याद रखते हैं तो आप लोग रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन से जो रिलेटेड कॉमन एरर्स आते हैं एग्जाम में, आप लोग बना सकते हैं, ओके। आप लोग नोट कर लें।